हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 12th क्लास बायोलॉजी का एक न्यू बैच। जिसमें क्या होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सारी जो हमारी बायोलॉजी उसकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारी ये 12th क्लास एनसीईआरटी इसकी लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू बैच, जिसका नाम है बैच बायोलॉजी। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है इसमें वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या बनाना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, कोई भी एनिमल्स या प्लांट क्या अपने जैसे या हूबहू क्या बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वो भी फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर में होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू बैच लाइन टू लाइन। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स प्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं कि प्लांट क्या सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं? यस, लकी हैं। क्यों? क्योंकि द माइरेट्स ऑफ द फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग एट। माइरेट्स का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, गेजिंग का मतलब होता है कि लंबे समय तक उसकी तरफ देखना, कि जब हम फ्लावर को लंबे समय तक देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इंजॉय मिलता है। द सेंट एंड द परफ्यूम्स दैट वी स्वॉन ओवर द रिच कलर्स एंड अट्रैक्टर्स। क्या बोल रहे हैं कि जब हम फ्लावर की जो परफ्यूम है, खुशबू, वो हमें क्या करती है, हमें अट्रैक्ट करती है। दे आर ऑल देयर एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो भी हमने ऊपर पढ़े एक करैक्टर, ये सारे क्या हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाते हैं। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर ऑन सेल्फिशनेस। क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लावर है सिर्फ हमारे यूज के लिए, हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं बना। तो जितने फ्लावरिंग प्लांट्स है वो किसके लिए बने हैं? टू शो द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। A look at the diversity and structure of the inflorescence flower and the floral part show an amazing range of the adaptation to ensure the formation of the end products of the sexual reproduction। क्या मतलब है इसका, कि अगर हम बात करें फ्लावर की, ठीक है, अगर उसकी डाइवर्सिटी की तरफ देखें तो उसमें क्या दिखेगा, हमें इनफ्लोरेसेंस दिखेगी। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर ऑन अ प्लांट। ठीक है, आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, उनके ऊपर फ्लावर देखे होंगे, कोई बड़ा फूल है, कोई छोटा फूल है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस को अगर हम लोकल भाषा में थोड़ा सा देखें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर भी, एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर भी हम कह सकते हैं। बट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पोजीशन ऑफ द फ्लावर ऑन ए प्लांट। और क्या है? फ्लावर एंड द फ्लोरल पार्ट। और क्या होता है? फ्लावर में उसके फ्लोरल पार्ट होते हैं। शोन एज ए अमेजिंग रेंज टू अडेप्टेशन फॉर एंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट। तो जितने भी उसके फ्लोरल पार्ट है, इनफ्लोरेसेंस है, वो क्या दर्शाते हैं? वो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। जो क्या एंड प्रोडक्ट में जो उसके क्या बनेंगे, फ्रूट और सीड बनेंगे। ठीक है, फ्लावर है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या उसमें फ्रूट बने और सीड बने। जो फ्रूट और सीड है ये हमारे जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन है उसका एंड प्रोडक्ट है क्या, फ्रूट एंड सीड्स। इन दिस चैप्टर लेट्स अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। क्या है जो चैप्टर इसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्या, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर या द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द फ्लावर या प्लांट्स। ठीक है, अगर हम किसी भी प्लांट की, फ्लावर की बाहर से स्टडी कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उसके जो कैलेक्ट हैं, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गायनोसियम है, ठीक, उनके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फ्लावरिंग के बारे में, इसकी एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म क्या होता है? हमने 11th क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था, जो प्लांट किंगडम था उसमें बता रहा था प्लांट को उसने डिवाइड किया था 5 पार्ट्स में। पहला था जी फैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा क्या था? जो क्या है, मोइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, जिनमें क्या होती है, नो रूट, नो स्टेम एंड नो
लीव्स, ठीक है। फिर है हमारे ब्रायोफाइटा, फिर है क्या हमारे टेरिडोफाइटा, फिर है हमारे क्या जिम्नोस्पर्म, और फिर है हमारे एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वे प्लांट जिनमें क्या होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, जिनमें सीड जो किसमें रूट स्टेम और लीफ होती हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्लांट किंगडम के अनुसार हमारा जो प्लांट है वो 5 क्लासेस में डिवाइड है। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सब हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर इज ए फैस्किनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो फ्लावर है वो क्या है, एंजियोस्पर्म का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम ऑफ इमोर्टल। क्या कह रहा है कि पुराने समय से जो ह्यूमन बींग्स का फ्लावर के साथ रिलेशनशिप है वो है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब है वेरी क्लोज रिलेशनशिप है। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्थेटिक। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आईडिया भी बन रही है आजकल एस्थेटिक के नाम पे, एस्थेटिक कूल, एस्थेटिक बॉय, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब होता है क्या, सुंदर, ठीक है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए, सोशली, ठीक है, सामाजिक कार्यों में यूज किया जाता है, रिलीजियस, धार्मिक और कल्चरल वैल्यू में भी, शादियों में यूज किया जाता है, ठीक है। दे आर यूज द सिंबल ऑफ कन्वेइंग द इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। किसी भी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हम क्या देते हैं, फ्लावर ही देते हैं। जैसे कौन सी फीलिंग हुई हमारी, प्यार वाली फीलिंग, ठीक है। हम अगर अपने प्यार को फ्लावर दे रहे हैं तो वो क्या दर्शा रहा है, उसको सिंबल ऑफ लव। अफेक्शंस, हैप्पीनेस, कोई खुशी है हमें, ग्रीफ है, मॉर्निंग है, ठीक, कुछ भी है, अगर हमें दुख है तो हम भी क्या, फिर भी हम फ्लावर ही देते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, फ्लावर एक फैस्किनेटिंग ऑर्गन है। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है जो क्या हमें उसके जो फ्लोरल पार्ट है वो हमें दर्शाती है, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवे, ठीक है। ये तीनों पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट होते हैं हमारे पिस्टल के अंदर। ये तीनों पार्ट है हमारे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है, गाइनोसियम। ये हमारा सेपल, ये हमारा सेपल है। ये क्या करता है, ये फ्लावर को सपोर्ट देता है। और क्या है, ये आप जो ये पत्तियां देख रहे होंगे, पंख देख रहे होंगे, इनको बोलते हैं हम पेटल। ये क्या है, पेटल। ये कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, जिससे आपने देखोगा व्हाइट फ्लावर, ग्रीन फ्लावर, ओके। ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। फिर आता है हमारा मेल पार्ट, इसको बोलते हैं हम एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मिलके बनता है हमारे दो पार्ट से, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। जो ये स्टार्क डंडी आप देख रहे हो उसको बोलते हैं हम फिलामेंट। तो ये थी हमारी क्या, फ्लावर की एक टिपिकल स्ट्रक्चर और डायग्राम, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लावर। फाइंड आउट नेम ऑफ द 5 मोर फ्लावर, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एट द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, जो फ्लावर है वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है। मार्वल्स का मतलब है कि सरप्राइजिंग है, ठीक है। फ्लावर में क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा ऊपर लैंड करती हैं, तो उससे क्या बनती है, उससे एक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है, स्ट्रक्चर बनती है। तो होगा इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इन अर्ली क्लासेस यू हैव रीड वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, हमने पढ़ा 9th में, 10th में, 11th में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या खोल रहे हैं, हमने इसके पार्ट्स को रिकॉल करना है। कैन यू नेम द 2 पार्ट ऑफ द फ्लोरा इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। कोई भी हमने 2 पार्ट बताने हैं फ्लावर के जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होती है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम इवेंट। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम इवेंट। हमारा जो फर्स्ट इवेंट रहने वाला है वो है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
हमारा जो पहला इवेंट रहने वाला है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो इवेंट रहने वाला है वो है फर्टिलाइजेशन। और जो हमारा थर्ड इवेंट रहने वाला है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री का मतलब होता है पहले, कि वे इवेंट जो फर्टिलाइजेशन होने से पहले कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर्स और इवेंट हमने स्टडी करने हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स मींस वन इज मेल एंड सेकंड इज फीमेल। अगर जब इनका फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस से होने से पहले क्या क्या फ्लावर में होते हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू अ फ्लावर हैज टेकन प्लेस। क्या बोल रहे हैं कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन इन अ प्लांट, कि जब एक्चुअल फ्लावर प्लांट पे आया ही नहीं है, ठीक है, ग्रो हुआ ही नहीं है, तो उससे पहले प्लांट डिसीजन ले लेता है कि क्या, कि फ्लावर क्या होगा, वहां पे प्रोड्यूस होगा। उसके अंदर सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंज, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं दैट आर इनिशिएटेड व्हिच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल पेरीमोडियम। क्या बोल रहे हैं कि फ्लावर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, ठीक है, जो क्या कराते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम में डिफरेंशिएशन या फर्दर डेवलपमेंट करवाते हैं। फ्लोरल प्राइमोडियम ये क्या होता है? these are the group of tissue, these are the group of tissue group meristematic tissue, tissue that leads to the differentiation of the flower। ठीक है, तो क्या आते हैं फ्लावर में, बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं। एक हार्मोन है उसका नाम है फ्लोरिजिन, ठीक है, उसका नाम है फ्लोरिजिन। ये हॉर्मोन्स है जो क्या, जो प्लांट्स में हॉर्मोन्स है जो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए, लेके आने के लिए। इन द मेल फ्लावर, सॉरी इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोसियम एंड गायनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। क्या बोल रहा है कि जब फ्लावर प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के ऊपर, तो उसके उसके अंदर क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, फर्स्ट इज मेल एंड सेकंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको बोलते हैं मेल को एंड्रोसियम और फीमेल को गायनोसियम। तो ये डिफरेंशिएट होते हैं और फर्दर डेवलप होते हैं। वुड यू रिकलेक्ट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टेमन। जो क्या बोल रहा है कि जो हमारा एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है वो मिलकर बनता है वॉल्स ऑफ द स्टेमन, नंबर ऑफ स्टेमन से। और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम, वो मिलकर बनता है क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से। ठीक है, रह गया क्या इसमें, हो गया, ठीक है। ये रहता है इनफ्लोरस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये रहता है, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड एंड देन द फ्लावर। क्या बोल रहा है कि इनफ्लोरेसेंस हमने क्या पढ़ा, द पोजीशन ऑफ द फ्लावर ऑन ए प्लांट, कि प्लांट के ऊपर फ्लावर की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड, पहले इनफ्लोरेसेंस आएगा, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस के बाद क्या आएगा, इनफ्लोरेसेंस के बाद अपीयर होंगे हमें क्या, फ्लोरल बड्स। बड्स क्या होते हैं, बड्स होते हैं हमारे, अभी दिखाता हूँ आपको मैं, ये हमारे फ्लोरल बड्स हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर हमारी फ्लोरल बड्स है, ठीक है। क्या होते हैं, फ्लोरल बड्स आर द एन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फ्लोरल बड्स आर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल बनेगी,
ठीक है, उस सेल को बोलेंगे हम एम्ब्रियो और उस स्टेज को बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट कंटेन ऑल द रुडिमेंट्री फ्लोरल पार्ट, इसमें सभी पार्ट होते हैं जो ये बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, इसमें पेटल भी होता है, ठीक है, सेपल भी होते हैं, सभी पार्ट होते हैं, बट क्या होते हैं वो, देयर आर रिमेन डोरमेंट प्रोटेक्टिव अंटिल द कंडीशन आर राइट फॉर इट टू द ओपन। जो हमारा ये बर्ड्स है इसके अंदर सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये बोल रहे हैं जो हमारा बर्ड्स है इसके अंदर सभी पार्ट होते हैं, इसमें सेपल भी होते हैं, पेटल भी होते हैं, कैलेक्स भी होता है, कोरोला भी, सभी होते हैं, बट ये क्या रहते हैं, दे आर रिमेन क्या, डोरमेंट। डोरमेंट का होता है, डोरमेंट होता है जैसे हम सीड को स्टोर करते हैं ना, जैसे हमारे घर में गेहूं है वो स्टोर है, ठीक है, अगर हम उसको सही कंडीशन में, गेहूं को सही कंडीशन में स्टोरिंग कर देंगे, खेतों में डाल देंगे तो वो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, उसको प्लांट हो जाएगी, प्लांटेड हो जाएगी, उगाएगी। तो डोरमेंट का होता है स्टोरेज ऑफ द सीड या किसी भी प्लांट को एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में स्टोर करना, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा फ्लावर है वो डोरमेंट है, ठीक है, जब इसको सही कंडीशन मिलेगी ना तभी क्या कर देगा, अपना सही जो सारा पोर्शन है उसको ओपन कर देगा। These developing shoots are converted and protected by the specialized modified leaves called sepals। अब जो हमारी ये आप ये देख रहे हो, ये ग्रीन आप लीव्स देख रहे हो, इनको बोलते हैं हम क्या, सेपल। ऐसे याद रखना, एस फॉर स्पोर्ट। ये क्या करें, इसको स्पोर्ट करें, इसको कवर करके रख रहे हैं, ठीक है, विच ओपन अप टू द रिवील द कलरफुल पेटल। जब क्या करेंगे, जब ये ओपन होगा तो हमारा कलरफुल पेटल रिवील होगा, ये इसको हम पेटल बोल रहे हैं। व्हेन द फ्लावर इज रेडी टू द ब्लूम, फिर हमारा फ्लावर क्या होगा, ब्लूम खिल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ थे हम, लेट्स बैक टू द एनसीईआरटी। तो हमने पढ़ा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ेंगे क्या, स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, ये हमारा मेल पार्ट रहने वाला है, हम इसको स्टडी करेंगे हमारे मेल पार्ट को, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा स्टैमन, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।